Assalamu alaikum class. Today we will discuss exercise 2.2 of chapter number 2 logarithm. Question number 1, check whether log to the base x 7 minus x is defined for part number 1 x is equal to 0. So हमारे पास ये टर्म गिवन है एंड हमारे पास पार्ट्स गिवन है. हमने बताना है कि अगर ये x की वैल्यू 0 है सो वो इस क्वेश्चन के लिए डिफाइंड है या नहीं है, मीन्स वो इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इस टर्म को हम एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास क्या होती है जिसमें ये लॉग हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, मीन्स लॉग आप यूज़ कर लेते हो तो लॉग ख़त्म हो जाता है. सबसे पहले हम करेंगे लेट लॉग टू द बेस x 7 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू y. इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे. अब लॉग अप्लाई कैसे होता है, लॉग ख़त्म कैसे होता है, ये आपके पास है, आपके पास लॉगरिदम फॉर्म है ये जिसमें लॉग आता है. अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि ये लॉग यूज़ हो जाता है, लॉग आपके पास अप्लाई हो जाता है. वो कैसे होता है, जब आप लॉग अप्लाई कर लेते हो तो आपके पास टर्म्स की शिफ्टिंग होती है. अब लॉग अप्लाई जब हो जाता है तो आपके पास जो लॉग के साथ वाली टर्म है ये एज इट इज़ आती है 7 माइनस एक्स, एंड आपके पास जो ये बेस में लॉग की टर्म होती है इक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, एंड जो ऑलरेडी इक्वालिटी की तरफ आपके पास टर्म है ये इस टर्म की पावर में आ जाती है. इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये आपके पास है लॉगरिदम फॉर्म एंड ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब करना क्या है कि जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन है फर्स्ट पार्ट में, ये हमने इस क्वेश्चन में पुट करनी है और देखनी है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती. अगर तो सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे इट इज़ डिफाइंड फॉर दिस टर्म, अदरवाइज आपके पास नॉट डिफाइंड आएगा. लेट्स स्टार्ट. अब हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट कर दोगे. 7 माइनस 0 इज इक्वल टू x की पावर y, एंड इस x की जगह पे भी आप 0 पुट करोगे. 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 की पावर y. 7 माइनस 0 इज 7 इज इक्वल टू 0 पावर y. आप सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है, अगर आप इस टर्म की पावर लो तो वो भी 7 के इक्वल आती है या नहीं आती. अगर तो 7 के इक्वल आए सो वो डिफाइंड होगा फंक्शन, अदरवाइज नहीं डिफाइंड होगा. आप देख लो 0 की कोई भी पावर ले लो, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी पावर ले लो, वो कभी भी 7 के इक्वल आंसर नहीं आएगा. मीन्स y की वैल्यू आप कोई भी ले लो, कंसिडर कर लो 1 2 3 0, कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लो, कभी भी वो 7 के इक्वल नहीं आएगा. इट इज़ not defined for x is equal to 0. Now for x is equal to 1 हम अगेन ये लॉगरिथम वाली फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली फॉर्म यूज़ करेंगे. 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर y. अब पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1. 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 पावर y. 7 माइनस 1 इज 6 एंड 1 पावर y. अगेन आप 1 की कोई भी पावर ले लो, y की वैल्यू जो ले लो, अगर आप 1 ले लो तो 1 पावर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 6, एंड इसी तरह आप y की वैल्यू 2 3 4 अप टू सो ऑन जो भी वैल्यू ले लो, आप कभी भी वो पावर लेके आपके पास वैल्यू 6 के इक्वल नहीं आएगी. ये भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. इट इज़ नॉट डिफाइंड for x is equal to 1. The next part is x is equal to 6. x is equal to 6 के लिए चेक कर लेते हैं. सबसे पहले 7 माइनस 6 इज इक्वल टू x पावर y. सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ की, उसके बाद इसके लिए चेक कर लेंगे x इज इक्वल टू 6 के लिए. ये डायरेक्ट 7x की जगह मैंने 6 पुट कर दिया. आप पहले क्वेश्चन भी लिख सकते हो. 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर y. x की जगह पुट कर दिया 6, एंड इस x की जगह पे भी आप पुट करेंगे 7 माइनस 6 इज़ 1, एंड इस x की जगह पे भी 6 पुट कर दिया. 6 पावर y. अब आपके पास ये फंक्शन आपके पास डिफाइन हो सकता है. कैसे हो सकता है, बिकॉज अगर आप y की वैल्यू 0 ले लो
सो किसी भी टर्म की वैल्यू अगर आप 0 लो तो वो आपके पास इक्वल आ जाता है 1 के। तो अगर आप y की वैल्यू 0 लो तो इक्वल आ जाएगा 1 के, एंड 1 इज इक्वल टू 1। सो ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। सो इट इज डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 6। इस फंक्शन की बात हो रही है कि ये फंक्शन डिफाइंड कर रहा है फॉर x इज इक्वल टू 6। The last part is x is greater than equal to 7. So last part में हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन, आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 बताया हुआ है। मीन्स आपके पास 7 भी इंक्लूड है, उससे ग्रेटर सारी वैल्यूज इंक्लूड है। सो आप सब वैल्यूज के लिए क्यों नहीं चेक कर सकते, बिकॉज आपके पास x की वैल्यूज उन्होंने गिवन है 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। मीन्स 7 से सारी ग्रेटर वैल्यूज एंड इक्वल टू 7 मीन्स 7 भी इंक्लूड है। ये सब वैल्यूज़ के लिए चेक करना है। सो सब वैल्यूज़ के लिए तो पॉसिबल नहीं है चेक करना। सो हम जस्ट 3 वैल्यूज़ के लिए चेक कर लेंगे, 7, 8, 9 के लिए। सो सबसे पहले x इज इक्वल टू 7 के लिए चेक कर लेते हैं। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर y। सो अब x की वैल्यू पुट करनी है 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस पावर y। 7 माइनस 7 इज 0। सो 7 पावर y। सो आप कोई भी वैल्यू y की पुट कर लो तो आपके पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 7। अब हम x इज इक्वल टू 8 के लिए चेक कर लेते हैं। सो अगेन 7 माइनस x इज इक्वल टू एक्स पावर y। 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 पावर y। 7 माइनस 8 इज -1 एंड 8 पावर y। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे जस्ट 1 होता तो हम वो 6 की तरह यूज़ कर सकते कि 8 की पावर 0 लो तो 1 की इक्वल आ जाता है, बट यहाँ पे -1 है। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड, not defined for x is equal to 8. So the last one x is equal to 9 के लिए भी चेक कर लेते हैं। So x is equal to 9 के लिए अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ की, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर y एंड 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 पावर y एंड 7 माइनस 9 इज -2 इज इक्वल टू 9 पावर y। अगेन कोई भी पावर ले लो आप 9 की, 2 -2 आंसर कभी भी नहीं आ सकता। सो इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 9। सो हमने अलग अलग चेक कर लिया। एक ओवरऑल हम रिजल्ट लिख लेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मीन्स अलग अलग चेक करके ओवरऑल का भी बता दिया कि आपके पास ये क्वेश्चन के लिए डिफाइंड नहीं करता। Question number 2 is convert the form of the following equation, that is from exponential form to logarithmic form and vice versa. So इन questions में हमें just form convert करनी है। अगर तो logarithm form है तो अब exponential में convert करना है, and exponential है तो logarithm में। अभी हमने discuss किया है जो log जिस term के साथ आ रहा होता है जिस question में, वो आपके पास logarithmic form होती है। एंड अगर आप log apply कर लो मीन्स log यूज़ कर लो तो लॉ ख़त्म हो जाए तो जो आपके पास फॉर्म बचती है दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो आपके पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। सो आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। आपको पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था जब लॉग अप्लाई हो जाता है तो आपके पास जो लॉग के साथ वाली टर्म है, ये बेस में नहीं, जो बिल्कुल साथ टर्म है वो एज इट इज़ आ जाती है आपके पास, पर जो बेस वाली टर्म है वो इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। एंड जो ऑलरेडी टर्म है आपके पास इक्वलिटी की दूसरी तरफ, ये इस बेस वाली टर्म की पावर बन जाती है। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जस्ट हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। सो जस्ट दिस इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास लॉग नहीं है, सो इट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एंड आपने इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपने माइंड में रखना है कि आपके पास ये लॉग वाली फॉर्म का आंसर है लाइक दिस। अब इस आंसर को रिवर्स में आपने लॉग में अप्लाई करना है। सो हमें ये बात पता है कि आपके पास जो ये
टर्म थी, सिंगल टर्म थी, ये आपके पास लॉग के साथ होती है। ये जो सिंगल टर्म है ये लॉग के साथ होती है। सो ये लॉग के साथ लिखेंगे 2 4 0 1। एंड आपके पास जो पावर वाली टर्म होती है, ये जो पावर में टर्म होती है, ये आपके पास इक्वलिटी के इस तरफ होती है। एंड जो आपके पास जिस टर्म के ऊपर पावर होती है वो आपके पास ये बेस वाली टर्म उधर शिफ्ट होती है, वो जाके आपके पास वहाँ पे स्टे करती है। सो ये आपके पास आ जाएगी बेस। सो दिस इज लॉगरिथम टर्म। ध्यान से आपने समझना है कि आपके पास जो मेन टर्म है विदाउट एनी पावर वो आपके पास लॉग के साथ आती है। एंड आपके पास जो पावर वाली टर्म होती है वो इक्वलिटी के इस तरफ होती है। एंड जो आपके पास 7 है यहाँ पे, जो आपके पास जिसकी पावर 4 है वो आपके पास बेस होती है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज log टू द बेस 5 x इज इक्वल टू 5। अगेन आपके पास मेन टर्म आपके पास एज इट इज़, एंड जो आपके पास बेस वाली टर्म है इक्वलिटी के उस तरफ, एंड जो ऑलरेडी टर्म है वो उसकी पावर पे। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड देन यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। सो सबसे पहले आ गया लॉग, एंड अगेन लॉग के साथ कौन सी वैल्यू होती है, जो सिंगल टर्म होती है विदाउट एनी पावर। सो वो हो गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 27। एंड आपके पास बेस टर्म होती है जो इक्वलिटी की दूसरी तरफ होती है, सो b। एंड यहाँ पे आपके पास -3/4। सिमिलरली आपके पास अगेन लॉग, सिंगल टर्म लॉग के साथ, एंड आपके पास इक्वलिटी के उस तरफ वाली जो पावर वाली टर्म है वो आपके पास इक्वलिटी के इस तरफ, एंड जो नीचे वाली टर्म है वो उसकी बेस में। जस्ट आप एक बार इस मेथड को समझ लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। जस्ट एक सिंगल लाइन आंसर है इसका। अगेन लॉग अप्लाई हुआ तो आपके पास लॉग के साथ वाली टर्म एज इट इज़, एंड जो ये नीचे वाली बेस वाली टर्म है इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट, एंड जो ऑलरेडी टर्म है वो उसकी पावर में। एंड यहाँ पे भी लॉग हमने लेके आना है, सो लॉग साथ सिंगल टर्म एंड बेस वाली टर्म 256 इज इक्वल टू x/4। आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना। सो नेक्स्ट पार्ट अगेन लॉग अप्लाई होगा तो आपके पास लॉग के साथ वाली टर्म एज इट इज़, बेस वाली टर्म इक्वलिटी की दूसरी तरफ, एंड जो ऑलरेडी टर्म है वो उसकी पावर में। देन अगेन लॉग अप्लाई होगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 5 पावर 1। एंड यहाँ पे लॉग लेके आना है, सो लॉग 2x + 1, एंड जो पावर वाली टर्म है वो इस तरफ, एंड जो पावर की नीचे वाली टर्म है वो बेस में। सो डन विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। log x 3 इज इक्वल टू 1। सो हमें इन क्वेश्चंस में x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और जो भी अगर अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो वन थिंग जो आपने माइंड में रखनी है दैट इज़, हमेशा जब भी आप x की या किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड करते हो तो हमेशा आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करते हो, लॉगरिथम फॉर्म यूज़ नहीं करते। सो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। सो अगेन लॉगरिथम फॉर्म में अप्लाई करने के लिए जो लॉग के साथ वाली वैल्यू हो एज इट इज़, इक्वल का साइन जो आपके पास बेस में है वो इक्वलिटी की उस तरफ शिफ्ट हो जाती है, एंड उसकी जो पावर है वो आपके पास आ जाती है, जो ऑलरेडी वहाँ पे टर्म है वो पावर बन जाती है। सो यहाँ से अगर आप x की पावर 1 लो दैट इज इक्वल टू x, सो डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, x इज इक्वल टू 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3। सो आपके पास आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गया आपके पास 3। द सेकेंड पार्ट इज log टू द बेस x + 1 9 इज इक्वल टू 2। सो अगेन लॉगरिथम जब अप्लाई होगा तो आपके पास log के साथ वाली जो टर्म है वो एज इट इज़, आपके पास जो बेस वाली टर्म है इक्वलिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, एंड जो आपके पास ऑलरेडी टर्म है वो उस टर्म की पावर बन जाती है। तो ये होल पावर बनेगी बिकॉज ये एक सिंगल टर्म है। देन आपने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आपको x को इस स्क्वायर से बाहर निकालना पड़ेगा। इट मीन्स आपने स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। सो अगर आप इस 9 का एलसीएम लो तो आपके पास आएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आपके पास बच जाएगा 3 इज इक्वल टू x +
1। सो आपने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 1 को आपको शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 3 - 1 इज इक्वल टू x। सो 3 - 1 इज 2। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2। log 3 81 इज इक्वल टू x। अगेन आप log अप्लाई करोगे, सो 81 एज इट इज़ 3 की पावर x। अब आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपके पास ग्रेटर वैल्यू होती है उसका आप एलसीएम लेते हो। और आपको हिंट कैसे मिलती है कि किस टर्म से एलसीएम लोगे, ये जो साथ में आपके पास टर्म होती है इस टर्म से एलसीएम लोगे आप। सो 81 का एलसीएम लेंगे 3 से। 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो आपके पास 4 टाइम्स 3 आया। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 पावर x। सो अगेन यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ की है कि आपके पास अगर ये 3 और 3 सेम हो, ये बेस सेम हो, तो इनकी पावर्स इक्वल होती हैं। सो 3 और 3 सेम है, सो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x। अगेन आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 4। सो द नेक्स्ट पार्ट इज log to the base 2 64 इज इक्वल टू x प्लस 1। सो आपके पास 64 यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे रहेगा, एंड जो 2 है आपके पास बेस जो इक्वलिटी के उधर शिफ्ट हो जाएगी, एंड जो ऑलरेडी टर्म है वो उसकी पावर में चली जाएगी, दैट इज x प्लस 1। अगेन हिंट आपके पास क्या होगी, 64 का एलसीएम लेना आपने 2 से। सो आप 64 का एलसीएम लोगे 2 से। सो 2 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 एंड 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6। आपके पास 6 टाइम आ जाएगा 2। सो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। अगेन आपके पास प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आपके पास 2 and 2 बेस सेम है, सो इनकी पावर इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो 6 इज इक्वल टू x प्लस 1। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो ये 1 आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू x। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 इज इक्वल टू x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। सो पार्ट नंबर 5 इज log टू द बेस 2 x इज इक्वल टू 4। सो अगेन x इधर ही स्टे करेगा, आपके पास 2 की पावर 4। अब आपके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं लेनी है आपने, आपके पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई और ये 2 की पावर 4 आ गई। सो आपको 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 की पावर 4 ले लोगे, सो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 16। So the last part is log to the base 2 x square minus 1 is equal to 3. So let's start. आपके पास जब log अप्लाई हो जाएगा, so x square minus 1 as it is and 2 यहाँ पे and 2 की पावर is 3. So जब आप 2 की पावर 3 लोगे that is 8 and आपने वैल्यू फाइंड करनी है इस x की। सो यहाँ पे जो 1 माइनस हो रहा है तो जाके आपके पास प्लस हो जाएगा। सो 8 + 1 इज 9, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। सो जब आप स्क्वेयर लोगे बोथ साइड्स पे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-3। सो डन विद लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। So the next question is question number 4. Find the unknowns appeared in the question 2. So इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जस्ट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसी क्वेश्चन को दोबारा यूज़ करना है। एंड जिस पार्ट में आपके पास अननोन है, मीन्स आपके पास जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे एक्स अननोन था, एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पार्ट में है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपके पास कोई अननोन नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे। अननोन मीन्स कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट है, एक्स वाई जी कोई भी वेरिएबल। तो यहाँ पे भी आपके पास कोई अननोन नहीं है, बट यहाँ पे आपके पास एक्स है, यहाँ पे बी एंड बाकी सब पार्ट्स में कोई ना कोई आपके पास अननोन है फाइंड करने के लिए। सो जिन जिन पार्ट्स में अवेलेबल है कोई अननोन, उन पार्ट्स को यूज़ करना है एंड आगे फर्दर उसको फाइंड करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट नंबर 3 बिकॉज इसमें आपके पास अननोन है। सो पार्ट नंबर 3 आपके पास अननोन है, इसमें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 पावर 5। सो यहाँ पे जस्ट आपने x की वैल्यू है, x एज इट इज़ आ जाएगा एंड 5 की 5 टाइम्स आपने पावर ले लेनी है। सो द आंसर विल बी 5 पावर 5 इज़ 3125। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 3125।
सो पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सो जस्ट इसको आगे कंटिन्यू करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए बी की। सो बी पावर -3/4 एज इट इज़। अब अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो इसको हमने इसके इक्वल सामने लेके आना पड़ेगा। सो 27 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, सो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, इसकी पावर हो जाएगी -1। जब आपने इसको ऊपर लेके आओगे तो आपके पास इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। ये इस 1 को ऊपर नहीं लेके आए, आपके पास कोई भी टर्म अगर नीचे डिवीजन में होती है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर पॉजिटिव अगर हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पावर पॉजिटिव हो। जैसे यहाँ पे कोई पावर नहीं, इट मीन्स 1 पावर है, सो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। देन इस 27 के एलसीएम लेंगे। 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो 3 टाइम्स आपके पास 3 आया, सो 3 की पावर 3 एंड ऑलरेडी आपके पास जो पावर थी दैट इज़ -1। सो अगेन आप इसकी पावर को बाय मल्टीप्लाई कर लोगे, सो 3 की पावर -3। अब आपके पास इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, -3 एंड -3 कॉमन है। सो -3 एंड -3 कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 1/4 एंड यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 3। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो b की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी ऊपर जो पावर है 1/4 इसको ख़त्म करना पड़ेगा। सो हम बोथ साइड्स पे पावर ले लेंगे 4, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज जो पावर 4 है वो इस 1/4 को कैंसिल कर देगा। लाइक दिस 4 एंड 4 कैंसिल, जस्ट आपके पास b बच जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 4। सो b इज इक्वल टू 3 की पावर आप 4 लोगे दैट विल बी इक्वल टू 81। सो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 81। सो पार्ट नंबर 5 ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो लेट्स स्टार्ट। आपने क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की बेस सेम करेंगे। आपके पास 125 एंड 25 का एलसीएम लेंगे विद 5। 125 का लेंगे 5, 25 ज़ा 5, 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। सो 5 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे एंड ऑलरेडी इसकी पावर है x/3 एंड 25 आपके पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वेयर एंड ये स्क्वेयर क्यूब एंड क्यूब कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आपके पास 5 की पावर x बच जाएगा इज इक्वल टू 5 पावर 2। अगेन आपके पास प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 5 एंड 5 आपके पास बेस सेम है तो इनकी पावर ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। सो इन पार्ट नंबर 6 हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 पावर 12 एज इट इज़ एंड ये 10 उधर शिफ्ट होगा, सो 10 की पावर y बन जाएगा एंड अगेन आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 10 एंड 10 आपके पास इक्वल है बेस, सो पावर डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी। सो 12 इज इक्वल टू y और आप y इज इक्वल टू 12 भी लिख सकते हो। सो द नेक्स्ट पार्ट इज 256 पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। सो अगेन आपके पास सबसे पहले नीचे वाली टर्म को आप ऊपर शिफ्ट करोगे। 1/64, 64 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। अब इसका एलसीएम लेंगे विद 4, तो 256 का जब एलसीएम लेंगे सो 4 64 ज़ा 256 एंड 4 16 ज़ा 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। आपके पास 4 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 4 एंड होल पावर x/4 एंड इस 64 का लें तो आपके पास ये जो नीचे वाली टर्म है 64 के एलसीएम है। सो आपके पास 4 की पावर 3 एंड होल पावर इज नेगेटिव। सो 4 एंड 4 कैंसिल, जस्ट आपके पास 4 की पावर x बच जाएगी एंड हेयर आपके पास जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम -3। सो अगेन आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी चूज होगी 4 एंड 4 इक्वल है, सो इनकी पावर डायरेक्ट इक्वल आ जाएगी दैट इज x इज इक्वल टू -3। सो नेक्स्ट पार्ट को अगेन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास x³ + 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर। सो x³ + 1 एज इट इज़, 3 का स्क्वेयर इज़ 9 एंड आपके पास अगर इस x की वैल्यू फाइंड करनी है सो ये 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा। सो आपके पास हो जाएगा 9 - 1 विच इज़ इक्वल टू 8 एंड अब आप बोथ साइड्स पे पावर ले लोगे क्यूब, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि x की पावर क्यूब इज इक्वल टू इस 8 का एलसीएम ले लेंगे दैट इज़ 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सो 2 का आपके पास आ जाएगा क्यूब। सो यहाँ से क्यूब एंड क्यूब कैंसिल, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। सो नेक्स्ट पार्ट में अगेन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। सो आपके पास 2x - 3 एज इट इज़ इक्वल टू 5 पावर 1। सो आपके पास 5 पावर 1 आपके पास 5 के इक्वल ही होता है दैट इज़ इक्वल टू 5 एंड यहाँ से आपके पास जब 3 माइनस हो रहा है तो जाके आपके पास प्लस हो जाएगा दैट विल बिकम 5 + 3 इज़ 8 एंड आपके पास जब ये 8
जाके 2 इधर जाके डिवाइड होगा, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 2 4 8, सो एक्स इज इक्वल टू 4. सो द लास्ट पार्ट इज ऑलरेडी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो जस्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है. 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब है, सो 2 का क्यूब लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 8. एंड यहाँ पे आपके पास 1 प्लस हो रहा है तो इक्वलिटी के इधर शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा. सो 8 माइनस 1 इज 7. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 जब डिवाइड होगा 7/2, विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 इज़ 3.5. सो डन विद एक्सरसाइज 2.2. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 2.3 करेंगे. अल्लाह हाफिज़.